Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for the all competitive examinations, especially Railway Group D, NTPC, and all banking examinations. So friends, let's see what are the current affairs before we know the some important news of our country. Just because there is lot of knowledge to discuss with you. So let's see what are the news. तो आज धनतेरस है। आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं बता दूं कि धनतेरस इस बार 2 दिन होने वाला है, 12 और 13 तारीख को। तो उसका अलग अलग टाइमिंग भी है, तो आप सभी समझदार हैं, आप सभी उनके बारे में जानकारी रखते ही होंगे। आगे देखते हैं। स्पुतनिक 5 टीका जो है भारत में 92% कारगर साबित होने वाला है। रूस ने इससे दावा करके सबको चौंका दिया है कि भारत में इसका यूज करना चाहिए। और मैं और बता दूं कि फास्टैग के 2 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता हो गए हैं। और हाल ही में भारत सरकार ने 31 जनवरी तक इसका अंतिम दिया है। फास्टैग का आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जितने भी 4 व्हीलर से और भी हैं। और मैं बता दूं कि फ्रांस में एक धातु मिला है जो कैप्सूल के आकार का बना हुआ है, जो जिसमें प्रथम युद्ध से जुड़ा हुआ एक उसमें एक दुर्लभ खत भी उसमें मिला है। और ट्रंप के द्वारा लगातार व्यवस्था की जा रही है और आरोप लगाया जा रहा है कि जोन बाइडेन जो है, उनकी जो अपोजिशन है, वो लगातार धोखाधड़ी से उन्होंने इलेक्शन जीता है, इस तरह का उनका स्टेटमेंट है। और वो अपना जो है हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि कोर्ट भी गए थे, किंतु कोर्ट ने भी उनके बात को नकार दिया है। और लगातार जो है वो अपना बातों को रख रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं कि नहीं, ये गलत तरीके से हुई है, धोखाधड़ी हुआ है चुनाव में, इलेक्शन में। किंतु इलेक्शन तो हो गया, रिजल्ट भी आ चुकी है। 290 से अधिक संख्या करीब लाया गया है जो बाइडेन के पार्टी के द्वारा। 538 सीटों की जो अमेरिकी चुनाव होती है वो थी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आज क्लास में क्या है खास। तो सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। दिन प्रतिदिन जो भी घटनाएं घटती है उससे जुड़े सवाल और जवाब रहते हैं। उसके बाद आज का इतिहास, मोटिवेशन लाइन जो हमारे क्लास का गुरु है, टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स और अबाउट द स्टेट्स में कंट्री सीरीज चल रही है। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन मंचों पर उपलब्ध दृश्य, श्रव्य और समाचार समसामयिक विषयों से संबंधित सामग्रियों को सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में लाने का फैसला कर लिया है। तो आप बिल्कुल जान लो कि जितने भी हम लोग यूट्यूबर्स हैं या जो भी अमेजन वीडियो वगैरह होती हैं या जो भी दृश्य श्रव्य समाचार या न्यूज या फिर जो भी वगैरह चलचित्र वगैरह बोल सकते हो, न्यूज बोल सकते हो, सभी को जो है एक मंत्रालय के द्वारा लाने की घोषणा कर दी गई है, यानी उनको दायरे में लाया दिया गया, चाहे नेटफ्लिक्स भी हो। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 70 के खंड 3 में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत सरकार ने यह फैसला लिया है। इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। अधिसूचना के मुताबिक इन नियमों को भारत सरकार कार्य आवंटन 357वां संशोधन नियमावली 2020 किया जाएगा। यानी भारत सरकार जो है अब इसको प्रसारण मंत्रालय के तहत इसको लाने वाली है। जो भी अमेजन, नेटफ्लिक्स, सोनी टीवी, ये जितने तरह का प्लेटफॉर्म है, चाहे यूट्यूब हो, सभी को इस एक मंत्रालय जो प्रसारण मंत्रालय के द्वारा के अधीन या अधिकार क्षेत्र में लाने की घोषणा कर दी गई है। देखिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, अनुच्छेद 70 के तहत खंड 3 में की गई है। ये जरूर आर्टिकल्स को याद रखेंगे। आगे देखते हैं आज का इतिहास में। आज ही के दिन वर्ष 2002 में संयुक्त राष्ट्र ने स्विट्जरलैंड के संघीय ढांचे के आधार पर साइप्रस के लिए एक नई शांति योजना तैयार की थी। आज ही के दिन वर्ष 2008 में परमाणु हथियार से ले जाने में सक्षम K-15 का बालासोर से सफल प्रशिक्षण किया गया था, उड़ीसा के बालासोर। आज ही के दिन वर्ष 2005 में ढाका में 13वां दक्षिण सम्मेलन शुरू हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 2011 में अमेरिकी एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से सवार 260 यात्रियों की मौत हो गई थी। आज ही के दिन, ये जो आखिरी है, ये आज ही के दिन वर्ष 1975 में हिंद महासागर का द्विपक्षीय देश कोमोरोस संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था। ये थे टॉप आज का इतिहास।
जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इससे 2 या 3 सवाल अवश्य पूछे जाते हैं करंट अफेयर से और आज का इतिहास से। तो इसको ज़रूर देखें और लोगों को शेयर भी कर दें। इसका स्क्रीनशॉट या इसका पेंसिल से इसका नोट्स तैयार कर ले, ताकि आपको एग्जाम में कोई तरह का नुकसान इसको ना उठाना पड़े। आगे देखते हैं मोटिवेशन लाइन। आज का मोटिवेशन लाइन क्या है? मोटिवेशन लाइन क्या है देखते हैं। दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी है जो ठोकर खाकर मिलती है। तो बहुत ही सुपर, वन ऑफ द मोस्ट सुपर लाइन है कि आप जो भी पाना चाहते हो तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, यहाँ तक कि गिरना पड़ेगा, नुकसान झेलना पड़ेगा, समय की बर्बादी होगी, पैसे की बर्बादी, हर तरह से आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। तो एक और जो भी चीज़ें हैं उसको एक बार आप टच करो, कोई भी चीज़, चाहे बात हो, किसी का आदमी का शरीर हो, कोई तरह का सामान हो, तुरंत टूट जाती है। लेकिन जो कामयाबी है जो है वो आपको ठोकर लगेगा तभी, यानी आपको तरह का नुकसान होगा, आपको कोई समय का अभाव होगा, समय का त्याग देना पड़ेगा, आपको आपके जीवन में लाइफ पे त्याग देना पड़ेगा, एक सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। तो काफ़ी अच्छा थॉट ऑफ द डे रहा। आगे देखते हैं क्वेश्चन करंट अफेयर्स में। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आप करंट अफेयर्स आज देखने वाले हैं, तो उससे पहले आप पेन पेंसिल लेकर बैठ जाएं ताकि इसका नोट्स तैयार कर सकें एकदम विस्तार से, अच्छा से, ताकि आपको लगे कि नहीं ये अच्छा नोट्स आपके लिए बना है। देखते हैं। महात्मा गांधी के विचार युवाओं तक पहुंचाने के लिए नेपाल के राष्ट्रपति ने चित्र रचना का अनावरण किया है, यानी एक ऐसे बदलाव लाने की घोषणा की गई है, क्योंकि हाल ही में देखा गया कि चीन ने जिस तरह से नेपाल की जो प्रधानमंत्री हैं उनको बढ़ाया चढ़ाया, झूठे अवसर प्रदान किए, झूठे उनको तारीफ की और भारत के खिलाफ खड़ा किया था। तो इसी में एक तरह का पॉजिटिव न्यूज लेके निकला है। भारत के लिए अच्छी बात है और नेपाल के लिए भी, ताकि उनका रिश्ता जो रिलेशनशिप्स जो हैं वो बरकरार रखें। आगे देखते हैं। सबसे बड़े गैस आयातक पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के निदेशक और सीईओ के रूप में अक्षय कुमार सिंह की नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। अभिनेता अनुपम खेर के द्वारा लिखी गई पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे है, जो कि उन्होंने कोरोना काल के दौरान ही लिखा था, जिसमें आपको एक समय के बारे में बतलाया गया कि समय का महत्व क्या है, किस तरह समय से झेल सकते हैं, चाहे वो अच्छे दिन हो बुरे दिन हो, आप उससे कैसे उस नैया से पार कर सकते हो, नैया को पार लगा सकते हैं। तो एक अच्छी बुक उन्होंने लिखा है, आप जरूर पढ़ें, मैं भी इसको पढ़ूंगा। नेक्स्ट देखते हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सार्क फाइनेंस गवर्नर्स ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता की। व्हाट्सएप के द्वारा संयुक्त भुगतान इंटरफेस पर व्हाट्सएप पे की सेवाएं शुरू की गई, जिसमें भारत के एनटीपीसी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के द्वारा मान्यता दी गई है। रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। उनको एक केस के माध्यम से उनको जमानत दी गई है, जिसमें 50,000 रुपया का फाइन भी लगाया गया है। एक इंटीरियर डिजाइनर थे और उनकी मां के द्वारा आत्महत्या किया गया था, उसी पे मतलब उनको उकसाने के मामले में उनको गिरफ्तार किया गया था और महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा किया गया था। किंतु 2 अन्य आरोपी भी हैं थे इसमें, दोनों, और इनको तीनों मिला के 50,000 रुपये का फाइन के साथ उनको अंतरिम जमानत दे दी गई है। तो इसमें काफ़ी बहस चल रही है देश में, और महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फटकार भी लगाई गई थी, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो कहा गया है कि पत्रकारिता जो है भारत का चौथा स्तंभ है, इसमें कोई तरह का दाग नहीं लगना चाहिए, किंतु आज के समय में काफ़ी कुछ बदलाव को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। 4 भारतीय महिला खिलाड़ियों ने शुरू हो रहे पहले अरमेको सऊदी लेडीज इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। उनमें से आदिति अशोक, त्वेषा मलिक सहित भारत के 4 गोल्फर हैं। तो ये यहाँ पे शुरू हो रहा है, हाल ही में शुरू हो चुका है। तो उसमें 4 भारतीय खिलाड़ी ने हिस्सा लिया है। उसमें से दुबई में पिछले हफ्ते अदिति ने एक दौर में 8 अंडर 64 का शानदार प्रदर्शन किया था, संयुक्त 6ठे स्थान पर रही थी। त्वेषा ने संयुक्त 27वां स्थान हासिल किया था। इस जो गेम हो रहा है लेडीज का इंटरनेशनल गोल्फ, उसमें 10 लाख का यूरो इनामी राशि दी जाएगी। इसमें आस्था, त्वेषा सहित, अदिति सहित 4 खिलाड़ी इसमें महिला खिलाड़ी
भाग ले रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 12 नवंबर को मालदीव के गणतंत्र दिवस के अवसर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुभकामनाएं दी। मालदीव की राजधानी ऐसे माले है, मैं बता दूं, और वहाँ पे हाल ही में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 12 नवंबर को। वहाँ के जो FM हैं अब्दुल्ला शाहिद, उनके द्वारा वहाँ पे उनके मतलब समक्ष जो है शुभकामनाएं दी गई है। वहाँ के जो अब्दुल्ला शाहिद जो हैं विदेश मंत्री जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय बैंक संघ ने बैंक कर्मचारी और अधिकारी संघों के साथ 11वीं द्विपक्षीय वार्ता पर वेतन में 15% वृद्धि पर सहमति दी। तो एक बहुत ही बड़ी न्यूज देखने को मिल रही है, जिसमें भारतीय बैंक संघ और बैंक कर्मचारी के द्वारा जो है वार्ता में 15% वेतन में वृद्धि बढ़ाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट देखते हैं, क्यूलैंड क्लिनिक के हालिया अध्ययन के अनुसार लाल मिर्च खाने से लंबी उम्र की सौगात मिलेगी। तो लाल मिर्च जो है भारत में भी काफ़ी मात्रा में पैदावार होती है, और लाल मिर्च के मामले में भारत प्रथम स्थान पे है उगाने में। देख सकिए, देखिए फायदेमंद क्या है। 5.7 लाख से अधिक लोगों पर हुए 4 अंतर्राष्ट्रीय शोध का विश्लेषण किया गया। 26% तक घट जाता है दिल का बीमारियों से आकस्मिक मौत होने का खतरा। 23% कमी आती है कैंसर का शिकार बनने की आशंका में नियमित सेवन से। तो देख सकते हैं काफ़ी लाभदायक है। तो एक बार जरूर आप इसका इस्तेमाल करें, मैं भी इस्तेमाल करूँगा। सबसे पहले मैं ही शुरुआत करूँगा अपने आप से, तभी मैं आपसे दूसरे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसका उपयोग करें। आगे देखते हैं फिलीपींस कंट्री के बारे में, जिसकी आबादी 10,67,00,000 है। फिलीपींस इज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है किया गया, यानी आसियान का जो है गठन भी किया गया है। जो फिलीपींस की राजधानी मनीला है। द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन फोरम एंड द ईस्ट एशिया समिट सभी वहाँ पे आयोजित किए गए हैं। तो देख सकते हैं, देखिए फिलीपींस का जो चारों ओर से ग्रीन सिग्नल दिखाया गया है वो फिलीपींस की क्षेत्र हैं, और चाइना के कुछ क्षेत्र हैं, जिसकी राजधानी मनीला है। ADB की भी हेडक्वार्टर मनीला में ही है, यानी फिलीपींस जो काफ़ी अच्छा देश है, एक तरह का द्वीप भी है, चारों ओर से घिरा हुआ भी है, और द्वीप भी है काफ़ी वहाँ पे। तो फिलीपींस को आपने विस्तार से जाना, आई होप आप सबको सब समझ में आएगा फिलीपींस के बारे में। जहाँ पे ADB का हेडक्वार्टर है, उसकी राजधानी मनीला है, लगभग 10.5 से अधिक करोड़ वहाँ की आबादी है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रह्मोस एरोस्पेस के बारे में। द ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड इज ए जॉइंट वेंचर बिटवीन द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ऑफ इंडिया एंड द फेडरल स्टेट यूनिटरी एंटरप्राइज NPO मशीनोरियो ऑफ रसिया, यानी NPOM और DRDO की एक जॉइंट वेंचर है ब्रह्मोस एरोस्पेस, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल का इन्वेंशन इसी दोनों के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर के माध्यम से किया गया, जो भारत का सबसे बड़ा लंबी दूरी का मिसाइलों में से एक है ब्रह्मोस मिसाइल, जो पूरी दुनिया इसको देखकर डरती है। आगे देखते हैं कुछ और जानकारियाँ। तो सम इम्पॉर्टेंट लिटरेसी अवार्ड्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया। रविंद्र पुरस्कार वेस्ट बंगाल के द्वारा दिया जाता है। कबीर सम्मान मध्य प्रदेश के द्वारा। साहित्य गौरव पुरस्कार गुजरात के द्वारा। केरला साहित्य अकादमी अवार्ड केरला के द्वारा। पंपू अवार्ड कर्नाटक के द्वारा। बंकिम पुरस्कार वेस्ट बंगाल के द्वारा। जो महत्वपूर्ण जो है लिटरेचर अवार्ड्स दिए जाते हैं विभिन्न राज्यों के द्वारा। वेस्ट बंगाल का रविंद्र पुरस्कार मैं फिर से दोबारा रिपीट कर दूं, याद करना आप। पंपा अवार्ड कर्नाटक के द्वारा। बंकिम पुरस्कार वेस्ट बंगाल बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा गया था। केरला साहित्य अकादमी अवार्ड केरला के द्वारा। साहित्य गौरव पुरस्कार गुजरात के द्वारा। कबीर सम्मान मध्य प्रदेश के द्वारा। ये प्रमुख जो सम्मान लिटरेसी में दिए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के ऑफ इंडिया के द्वारा, जितने भी स्टेट्स हैं अलग अलग। एक और महत्वपूर्ण जो है JCB प्राइज फॉर लिटरेचर,
JCB Prize for Literature. It is an annual Indian Literacy Awards founded in 2018. It is the richest literacy honor in the country. दुनिया का सबसे भारत का सबसे महंगा अवार्ड में से एक है. The award consists of cash prize 25 lakh. The award is funded by English Construction Manufacturing Group JCB. JCB के द्वारा दिया जाता है. 25 लाख की राशि इनामी राशि इसमें दी जाती है. It is awarded to a distinguished work of fiction by an Indian writer working in English or to a translated fiction by an Indian writer. तो ये सबसे बड़ा लिटरेचर पुरस्कार है. अब ये सवाल पूछा जा सकता है कि लिटरेचर अवार्ड भारत का सबसे बड़ा कौन है, तो JCB प्राइज जो लिटरेचर अवार्ड है वो सबसे बड़ा है, जिसमें 25 लाख का अवार्ड दिया जाता है. आई होप आज का सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा. इसके साथ मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ. सबा खैर, थैंक यू, धन्यवाद. अगले क्लास के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार. और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू अगेन, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन. थैंक यू.